साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर स्टडी पॉइंट 01 में। आज हम लेके आए एक बेहतरीन टॉपिक जो कि क्लास 9th एंड 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टॉपिक है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले मैंने आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए थे, उसमें क्या था, ओनली एक चर था। इसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे। दो चर होंगे, इनको लिखने हमें समीकरण किस प्रकार से मिलेंगे उसका व्यापक रूप देख लेते हैं हम। व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, मतलब किस तरह से लिखे हुए मिलते हैं। ये होता है मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है। दूसरी एक चीज आती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। मतलब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, इस तरीके से हमें लिखे मिलेंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन में कितने समीकरण मिलेंगे? हमें दो समीकरण मिलेंगे। एक क्वेश्चन में दो समीकरण मिलेंगे, तब उन्हें हमको सॉल्व करना होता है। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चर कौन है। यहाँ पर चर x और y a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे अचर गुणांक हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको हल करने की विधि कितनी होती है। हल करने की विधि, हल करने की विधि इनकी चार होती है। नंबर एक पर होती है प्रतिस्थापन विधि। नंबर दो पर होती है हमारी विलोपन विधि। नंबर तीन पर होती है हमारी वज्रगुणन विधि। और नंबर चार पर होती है हमारी ग्राफी विधि। ठीक है। ये चार तरीके से हम इन समीकरणों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफी विधि। क्लास 10th के लिए जो रैखिक समीकरण हल किए जाएंगे वो ओनली दो विधियों से सॉल्व किए जाएंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। जिससे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन्हीं दो तरीकों से हमें सॉल्व करने को मिलेंगे। बाकी हमारे में एक वज्रगुणन विधि और थी इससे पहले, लेकिन वो उसको हटा दिया है। इसीलिए हम थोड़ा उनको बेसिक तरीके से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन या तो इस विधि से या इस विधि से एक क्वेश्चन हमें करने को आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। वो भी कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में आता है। ठीक है। तो हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा बारीकों से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है किसी एक समीकरण से चलो और उसमें से x या y का मान निकालो, फिर उसका मान दूसरे समीकरण में रखो, वहां से x का मान निकालो या y का मान निकालो। इसी तरीके से हमें मान निकल आते हैं। हल करने का मतलब ये है, इसमें जो चर होते हैं, कल भी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें क्या था, चर के मान निकालना बताया था। ऐसे यहाँ पर चर कौन है? x और y। इन समीकरणों में हम x और y के मान निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन देखते हैं हम। x माइनस वाई इजिकल टू -6, इसको समीकरण 1 दे देंगे। x प्लस वाई इजिकल टू -18। ठीक है। इसको समीकरण दे देंगे हम 2। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से चलो या समीकरण 2 से चलो। हम यहां समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है?
x माइनस का y इजकल टू माइनस का 6। यहां से हम क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे, या x का निकालेंगे या y का निकालेंगे। हम x का निकालेंगे, ठीक है। x का मान अगर निकालोगे तो ये माइनस के 6 है, माइनस के y इधर लेके आओगे प्लस के y। ये जो मैंने x के मान y के मान निकालना मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर ये चीज ना समझ आए तो पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है। इसको हम दे देंगे बेटा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई इजकल टू माइनस के 18। x प्लस वाई इजकल टू माइनस के 18। इसका मतलब जहां x है वहां पर हमें x नहीं लिखना है, वहां पर वैल्यू कितनी लिखनी है, ये माइनस के 6 प्लस वाई। जहां x है वहां हमें ये वैल्यू लिखनी है, ना कि ये x लिखना है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, ये x लिखा है ना, x की जगह कितने लिखेंगे, माइनस के 6 प्लस वाई, प्लस का कितना है वाई इजकल टू में माइनस का 18। एक वाई कितने हो जाएंगे, 2y, ठीक है। प्लस माइनस का देखो 6 है, इसको इधर ले जाओगे प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस के 18 प्लस का 6। 2y इजकल टू में 18 में से 6 जाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का तो सिंपली घटेंगे, 18 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 12। ये गुणा की चीज कहां जाती है बेटा, मैंने बता रहा है, गुणा की चीज हमेशा जाती है भाग। 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाएगा, 6 बार। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे। y का मान मिल गया। अब y का मान हम कहां रखेंगे, जहां हमने समीकरण ये 3 बनाया है। वैसे चाहे 1 में रख दो 2 में रख दो, हमें x का मान मिल जाएगा। यहां पर x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, इसलिए y की वैल्यू पुट करेंगे और हमें x का मान मिल जाएगा। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x इजकल टू माइनस का 6 प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, x इजकल टू माइनस का 6 प्लस का y है, y की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6, ठीक है। x इजकल टू माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, माइनस के 12। मैंने बताया कि माइनस माइनस के जुड़ तो जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। इस तरीके से हम कुछ प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 3x प्लस 2y इजकल टू में 0, 2x प्लस y इजकल टू में माइनस का 1। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। हम क्या करते हैं, सेम पहले की तरह समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 2y इजकल टू 0। क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x वाला टर्म यहीं रखना है, y वाला टर्म इधर भेजना पड़ेगा। तो प्लस के 2y है, इधर कितना हो जाएगा, माइनस के 2y। गुणा की चीज कहां जाती है, भाग में। x इजकल टू माइनस के 2/3, और ये क्या है मेरे पास, y। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से चलाता वहां से मैंने x की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे सबसे पहले। समीकरण 2 है मेरे पास 2x प्लस वाई इजकल टू माइनस 1। जहां पर x है वहां पर माइनस 2/3y लिखेंगे, जहां पर x है वहां पर माइनस के 2/3y लिखेंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3y और प्लस का क्या है y।
बराबर माइनस का 1। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। देखो 2 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा 4 बटे 3 वाई प्लस वाई इजकल टू माइनस का 1। इसके नीचे मान लो 1, इसके नीचे मान लो 1। बेटा 3 इसके बटे में लिखे, भिन्न करोगे एलसीएम लोगे फिर कैंची का गुणा करोगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। माइनस का 4 बटा 3 लिखा है, 3 इसके बटे में और किसी के बटे में नहीं है। जिसके बटे में नहीं है उनमें गुणा कर दो जाके। 3 जिसके बटे में नहीं है उनमें उन 3 का गुणा कर दो। देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y, 3 का गुणा इसमें कर दो 3y, और 3 का गुणा इसमें कर दो माइनस का 3। 4 में से 3 जाएंगे, माइनस का y बचेगा बराबर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या बच जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, अब y का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना हमारे पास, x इजकल टू माइनस के 2 बटे 3 y। ठीक है, क्या करेंगे हम बेटा, y की जगह पे क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। x इजकल टू माइनस का 2 बटा 3 गुणा में y की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल, तो x इजकल टू कितना बचा माइनस का 2। ये हो गया हमारा आंसर। दो चर वाले रैखिक समीकरणों में हमें करना क्या होता है, सिर्फ यही तो करना होता है, x की वैल्यू निकालो y की वैल्यू निकालो, मतलब जो चर है उन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, x की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3। एक एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, x माइनस वाई इजकल टू में 3, 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने क्या बोला था आपसे, हमें वही करना है, समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से, तरीका हमारे पास एक ही है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इजकल टू में 3। ठीक है, माइनस का y इधर भेज दो, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का y हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉरी अगला टर्म क्या है कि इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना है बेटा मेरे पास, 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। ठीक है बेटा, एक काम करते हैं हम, इनका अगर हम एलसीएम ले लें, इनका अगर हम क्या करें एलसीएम ले लें, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 आ जाएगा एलसीएम, x प्लस वाई बच जाएगा, x प्लस वाई इजकल टू में 6, एक नीचे मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई इजकल टू में 6 दूनी 12। अब हम x की वैल्यू लगाते हैं, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई और प्लस का y, ये वाला इजकल टू में कितना आ गया 12। देखो x था, x की जगह हमने कितना लगा दिया 3 प्लस वाई, एक वाई कितना हो गया 2 वाई, 12 प्लस के 3 इधर आ जाएंगे माइनस के 3, 2y, 12 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9। गुणा की चीज कहां जाती है भाग में, 9/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर सबसे पहले समीकरण 3 लिखते हैं, x इजकल टू 3 प्लस वाई, x इजकल टू 3 प्लस वाई, x बराबर 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 9/2, इसके नीचे एक मान लो, भिन्न सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास x इजकल टू में 3 दूनी 6 प्लस 9 एकन 9 बटे में 2, x इजकल टू 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15 बटे में 2, तो x इजकल टू आंसर आ जाएगा हमारा
15/2। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना सीखते हैं। इसी तरीके से हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगले वीडियो में हम विलोपन विधि को बताएंगे, हम बताएंगे इसको भी, बजगुणन विधि को, एक एक करके टॉपिक हम समझते हैं। आई होप मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।